नमस्कार, मेरा नाम पारस शर्मा है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक परामर्शकर्ता हूँ और सुराना कॉलेज बेंगलोर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ाता हुई हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो विषय मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ वो है डिप्रेशन यानी कि उदासीनता। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संस्था के अनुसार हर 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति यानी कि 20% जनता को डिप्रेशन आज हो सकता है। अगर उनकी बात माने तो डायबिटीज के बाद ये सबसे बड़ी बीमारी है जिसका सामना आज हम कर रहे हैं। सुनकर तो आपको घबराहट होती होगी कि ये क्या है, इससे अगर हमें कुछ हो जाए तो हम क्या करें आगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि उदासीनता या डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं और यदि आप या कोई आपका प्रियजन इससे गुजर रहा है तो आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं और आगे चलकर इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत आमतौर से माना जाता है कि अगर हमें मन थोड़ा भारी लगे या हमें उदासी लगे तो इसे डिप्रेशन कहा जाता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया गया है और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हिसाब से यदि किसी को किसी कारणवश या बिना किसी कारण के 1 महीने से ज़्यादा की अवधि के लिए उदासीनता महसूस होती हो तो इसे एक डिप्रेशन का लक्षण माना जा सकता है। डिप्रेशन के अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे कि आपकी कामकाज में रुचि ना होना, प्रियजनों से मिलने में रुचि ना होना, कहीं बाहर आने जाने का मन ना करना, ज़्यादा भूख लगना या कम भूख लगना, ज़्यादा नींद आना या नींद बिल्कुल ना आना और ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको पहले अच्छी लगा करती थी उनमें बिल्कुल भी रुचि ना होना। ये ऐसे अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखें अपने में या किसी अपने प्रियजन में आपको ऐसे सिम्टम्स दिखें तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। डिप्रेशन का जो निदान है, डायग्नोसिस है और डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी आसान तरीके से की जा सकती है। आप कहें तो 1980 के दशक से इस पे काफ़ी रिसर्च हो गया है और आज हमारे पास दवाइयाँ भी हैं और काउंसलिंग ट्रीटमेंट्स भी हैं जिसके उपचार से आप काफ़ी हद तक डिप्रेशन को मैनेज किया जा सकता है। तो यदि आपको या आपके किसी प्रियजन को डिप्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं, आपको उनमें या अपने में डिप्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं, तो आप तुरंत एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक परामर्शकर्ता के पास जा सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। उनसे बातचीत करने से आपको पता चलेगा कि क्या आप सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से ही इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या आपको काउंसलिंग के साथ साथ एक साइकाइट्रिस्ट यानी कि एक मनोचिकित्सक के पास जाने की भी ज़रूरत है। यदि आप एक मनोचिकित्सक के पास जाएं तो वे आपको ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं जिनसे आपके डिप्रेशन को अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। हमें कई बार लगता है कि इन दवाइयों को लेने से हमें बहुत नींद आएगी, बहुत नशा जैसा फील होगा, हम काम काज नहीं कर पाएंगे, पर ये सारे मिथक हैं। आजकल जो दवाइयाँ हम देते हैं वो बहुत सेफ़ होती हैं और आप अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी आराम से अच्छे से जी सकते हैं यदि आप सही समय से और नियमित रूप से अपनी दवाइयों को लें। तो यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझ आया है कि आप में या आपके किसी प्रियजन में डिप्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं तो देर ना करें, तुरंत जाकर अपने नज़दीकी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या एक साइकाइट्रिस्ट से आप सलाह लीजिए, उनसे उपचार करवाइए और मुझे भरोसा है कि ये अगर आप करेंगे तो आप जल्द ही इससे उभर कर अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी सकेंगे। धन्यवाद।